तो जय हिंद दोस्तों। देखिए आज मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ वर्गमूल एंड घनमूल। ठीक है, तो मैं अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि देखिए इसमें आप इस वीडियो में आपको इस बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। वर्गमूल और घनमूल दो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए देखिए आप। तो इसमें मान लीजिए वर्गमूल मुझे निकालना है किसी भी नंबर का, तो मान लीजिए मैं छोटा नंबर पर लेता हूँ। दो विधि है इसकी, एक पहली है गुणनखंड विधि और एक है इसकी वर्गमूल की भाग विधि। ठीक है, तो पहले अपने कर लेते हैं इसमें कौन सी विधि से करते हैं, हम गुणनखंड विधि से करते हैं। देखिए तो जो गुणनखंड विधि होती है उसमें क्या होता है वो देखते हैं यार, गुणनखंड विधि। ठीक है, तो गुणनखंड विधि देखते हैं पहले तो देखिए जब भी आपको ऐसे लिखा मिलेगा, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे देगा इसमें कि 144। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कितना लिखा है 144 मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इसका मुझे गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, मुझे यहाँ पे वर्गमूल निकालना है पहले। ठीक है, पहले मैं निकालूंगा इसका वर्गमूल। तो 144 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, किसका भैया वर्गमूल ये होता है। चलिए तो देखिए सबसे पहले इसको हमें ऐसे इस तरीके से लिख लेना होता है, जैसे हम एलसीएम लेते हैं ना, सिर्फ वैसे ही लिख लेना होता है। क्योंकि देखिए वर्गमूल यहाँ पे लिखा है तो वर्गमूल करना पड़ेगा। अब देखिए अब वर्गमूल होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य पूरा नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है पहले ये भी सुन लीजिएगा। तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो केवल और केवल खुद से कटती हैं और एक से कटती हैं, तो वह अभाज्य कहलाती हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे मैं सबसे छोटी संख्या लूँगा, सबसे छोटी 2 है, 2 से मेरा कट जाएगा 144 कट जाएगा। 2 सत्ते 14 और 2 दूनी हो गया मेरा कितना 4 हो गया। ठीक, उसके बाद 2 के बारे में देखिए यहाँ पे, और 2 से कटने वाले नंबर कौन कौन से हो सकते हैं पहले वो भी देख लीजिएगा। तो जिसके लास्ट में आता है 0, 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है, ये नंबर अगर किसी भी नंबर के इकाई के अंक, इकाई अंक कौन सा बोलता है लास्ट में होता है। ठीक है, तो इकाई अंक वाले स्थान पर अगर ये नंबर आ गया तो समझ लीजिए वो नंबर 2 से मेरा कट गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना 2 लास्ट में, तो लास्ट में यहाँ पे 2 इसमें है तो 2 कट जाएगा 2 से। ये 2 दिया 6 बार में 2 के बारे में 3 बार में पढ़ा हमने तो 6 आया। यहाँ 7 था तो 1 बच गया, 12 हो गया अगले का, तो 2 6 12। अब लास्ट में आया मेरा 6, तो 6 यहाँ पे है देखिए, तो ये भी कट जाएगा मेरा यहाँ पे कितने से 2 से कट जाएगा। तो 2 1 कम 2 और 2 8 16। अब 8 है तो 8 भी देखिए इसमें तो 2 से कट जाएगा, ये भी 2 नेम 18। अब भाई 9 नहीं कटेगा, 9 क्योंकि इसमें नहीं है ना, इसलिए 9 नहीं कटेगा। तो 3 कर लेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ये मेरा इसका बन गया भाई, मैंने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे गुणनखंड विधि से इसका क्या निकालूंगा वर्गमूल। तो किसका वर्गमूल है मुझे वो देखना है। तो देखिए वर्ग का मतलब होता है भैया किसी भी नंबर के ऊपर 2 घात चढ़ जाना। कितनी घात चढ़ती हैं 2 घात चढ़ती हैं, तब वो वर्गमूल कहलाता है। ठीक है, और वर्गमूल का जो निशान होता है ना, चिन्ह होता है, वो होता है ये होता है वर्गमूल का चिन्ह। इसको आप याद रखेंगे। तो देखिए तो यहाँ पे 2 बार है, यहाँ भी 2 बार आ गया और यहाँ पे 3 2 बार आएगा। तो 2 मैंने जोड़ा बना लिया। अब इसको बाहर निकाल लो। ठीक है, तो कितने में निकलेगा भाई मेरा, ये 2 निकल गया 1 बार, ये भी 1 बार निकल गया और ये भी मेरा 3 1 बार निकल गया। क्लियर इतनी बात। अब कुछ नहीं करना आपको, इन सब की गुणा कर लो, जो नंबर निकल के आया अभी अपने लोग कॉमन लिए हैं। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो मेरा कितना इसका निकल गया 12। ठीक है, तो यानी कि इसका जो वर्गमूल आपका निकला है 144, ये किसका वर्गमूल हुआ, तो 12 का ये वर्गमूल आपका हो गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको जो 2 यहाँ पे 2 लगा हुआ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे 2 माना जाएगा। ठीक है, ध्यान ये वाली बात याद रखना, तभी तो ये वर्गमूल कहलाएगा। अगर यहाँ पे इसकी जगह पे आप सादे इस तरीके से लिख सकते हो वर्गमूल को, लेकिन घनमूल लिखने के लिए जब वह बोलेगा तो आपको यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, क्योंकि घनमूल की ये पहचान है। वरना अगर दोनों को इस तरीके से लिख दिया जाएगा, मान लीजिए इस तरीके से इसको भी लिख दिया, जो वर्गमूल हो गया मान लीजिए, अब घनमूल को यहाँ से थोड़ी लिख दोगे, इसकी अलग पहचान होगी ना होगी कुछ, तो अलग पहचान करने के लिए हमें मुझे कितना लगाना पड़ेगा 3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे हम, इसका हमने गुणनखंड विधि से निकाला था, किसका हुआ था 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो ये निकल का आया 12 इसका आंसर। यानी कि 144 किसका वर्गमूल है, 12 का वर्गमूल है। ठीक है, तो ये मैंने निकाला गुणनखंड विधि से। अब बताने वाला हूँ मैं इसी को भाग विधि से। तो भाग विधि से देख लेते हैं एक बार किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो भाग विधि देखते हैं। तो देखिए तो मेरा कितना था यहाँ पे, अभी पहला सवाल था अंडर रूट में वर्गमूल में था मेरा 144। इसको मैं निकालने वाला हूँ किससे भैया, भाग विधि से। तो मेरा भाग विधि देखिएगा जरा यहाँ पर, भाग विधि। ठीक है, तो भाग विधि मेरी क्या कहती है, सबसे पहले जो नंबर दिया आपको उसको लिख लेना है आपको यहाँ पे
44 और इस साइड से सीधे राइट साइड से अपने को जोड़े बनाने हैं। ठीक है, ये बन गए जो अपने जोड़े। ठीक है, दो दो के जोड़े बनाने, यहाँ पे अकेला बचा था उसको अकेला मान लिया। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब होता है वर्ग बोला ना, तो आपको वर्गमूल जो निकालना होगा भाग विधि से, उसमें आपको वर्ग ही से भाग करनी पड़ेगी, कोई भी इधर उधर का नंबर नहीं लेना। यानी कि जो एक होता है वो किसका वर्ग होता है भाई, तो एक भैया एक का वर्ग होता है, तो एक ले लीजिए, एक एकम एक आ गया। ठीक है, आप समझ गए, एक एकम एक। अब जो वाले जो एक है ना, इस वाले एक को यहाँ पे दोबारा से यहाँ लिख दो, उसके बाद इनको जोड़ लो। अब इस वाले को घटा लो, एक में से एक गया तो बचा मेरा 0 और एक मैंने जोड़ा तो हुआ मेरा यहाँ पे 2। अब बचा मेरा यहाँ पे कितना जोड़ा 44, जो जोड़ा पूरा, ठीक है, जोड़ा एक बार में पूरा नीचे आएगा, तो 44 मेरा आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब मुझे ऐसा कोई वर्ग बता दो। ठीक है, तो जिसको मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है, उसे भाग करूँगा तो मेरे यहाँ पे कितना है, 44 मुझे लाना है। ठीक है, 44 निकालना, लेकिन वर्ग सही, जैसे कि मान लीजिए 2 है। ठीक है, मैं 2 कर लेता हूँ, तो 2 दूनी 4, क्योंकि 2 देख 2 से 2 का करूँगा तो वर्ग निकल के आएगा 4, क्योंकि 4 किसका वर्ग होता है भाई, 4 किसका होता है, 2 की तो होता है ना, होता है। तो 2 की 2 बार गुणा करी, 2 दूनी 4, तभी तो निकल के आया 2 दूनी 4। यानी वर्ग से वर्ग की गुणा कर देना, उसी नंबर की गुणा कर देना, तो अपना वर्ग बन जाता है वो। ठीक है, तब देखिए 2 दूनी 4 हुआ। अब 2 दूनी इस वाले से करना पड़ेगी ना, पहले 2 दूनी 4, अब 2 दूनी 4, 2 बार में आ गया, फिर से नहीं आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 44 से 44 गया तो बचा कितना मेरा यहाँ पे 0, लास्ट में यहाँ पे नहीं जोड़ोगे आप। ठीक है, जब आपका सवाल एंड हो जाएगा तो इसका भी देखिए कितना निकल के आया है मेरा 12, यहाँ पे भी निकल के आ गया है मेरा। ठीक है, यानी कि भाग विधि से गुणनखंड विधि से दोनों मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, इसमें मेरा क्या हो गया 144 होगा। चलिए एक दूसरा सवाल लेके देख लेते हैं, और कोई सा भी। गुणनखंड विधि इसकी क्या होती है 1124। देखिए सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया जैसे एलसीएम लेते हैं उस तरीके से आपको इसको लिख लेना है। ठीक है, उस तरीके से बिल्कुल सेम लिख लेना है। लिख लिया, अब क्या करूँगा मैं इसमें 1024, तो 2 के टेबल में वही देखो मैंने बोला 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये नंबर इकाई अंक के स्थान पर आते हैं तो वो नंबर 2 से कट जाता है। तो यहाँ पे 4 आ रहा है इकाई अंक के स्थान पे, यहाँ पे 4 देखो इसमें है, तो यानी 2 से कट जाएगा मेरा ये नंबर पूरा। तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कट गया मेरा। अब लास्ट में 2 आ रहा है, इसमें भी 2 है, यानी 2 से ये कट जाएगा। तो 2 दूनी 4, 5 से मतलब कम होता है मेरे 2 के बाड़े में 4 आता है, 5 से कम 2 के बाड़े में 4 आता है। तो मैंने 4 तो कर लिया, अब 5 में 4 चला गया तो 1 बचा, और 1 यहाँ पहले से अगले है तो 1 और 1 अगले लगा लिया तो 11 हो गया। 11 से कम 10 आएगा, 2 के बाड़े में 2 पंजे 10, और उसके बाद 1 बचा 12, 2 छिंग 12, लास्ट में 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 है देखो, तो 2 से कट जाएगा अभी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 8 आ रहा है, 8 अभी है और काट लो, 2 छिंग 12, 2 चौक 8, 4 आ रहा है, 4 अभी है। ठीक है, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, लास्ट में 2 आया, 2 देखो यहाँ पे है, फिर कट जाएगा 2 से अभी। 2 एकम 2, बचा कितना 1, हो गया 12, 2 छिंग 12, लास्ट में कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो 6 अभी देखिए यहाँ पे ये रहा, तो 2 के बारे में 16 आ जाता, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। देखिए 1024 पूरा 2 से कट गया पूरा, बिल्कुल कुछ भी और नंबर नहीं आया, सब 2 से काटा, देखो मैंने इसको। क्लियर। अब क्या करोगे इसमें गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना है मुझे, वर्गमूल जब निकालोगे तो इनके जोड़े बनाओगे। ठीक है, 2 के जोड़े बनाने हैं क्योंकि वर्गमूल निकालना है। अगर घनमूल निकालना होगा तो किसके बनाओगे, तो 3 के जोड़े बनाना है। तो देखिए वर्गमूल निकालना होगा इसका, तो 2 के जोड़े बना, 1 2 3 4 5 जोड़े मेरा इसका बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 1 2 निकल के ये आ गया, यहाँ से 2 निकल के आया, यहाँ से भी 2 निकल गया, यहाँ से भी 2 निकला, और यहाँ से भी मेरा एक बार 2 निकल गया। अब इन सबकी कर लो गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना आ गया मेरा इसका आंसर 32। इसका आंसर आ चुका है मेरा, यानी कि रूट 1000 वर्गमूल 1024 का जो वर्गमूल है किसका वर्गमूल होता है, ये 32 का वर्गमूल होता है। आपको पता चल गया होगा। ठीक है, हमें गुणनखंड विधि से, चलिए भाग विधि से इस सवाल को करके देखते हैं। ठीक है, भाग विधि से किस तरीके से होगा ये सवाल। तो देखिए भाग विधि से इस सवाल को जब करेंगे तो किस तरीके से करेंगे वो भी देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि भाग ऐसे इस तरीके से बनाना है, और जो नंबर दिया उसको ऐसे लिख लेना है, और राइट साइड की तरफ से आपको क्या करना है, जोड़े बनाने हैं 2 नंबरों के, क्योंकि आप वर्गमूल निकालने वही तो वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं। क्लियर। तो देखिए अब तो भैया
10 भैया किसी का वर्ग होता है? नहीं होता है। तो अब क्या करना है भाई, तो दो, जब 10 किसी का भी वर्ग नहीं होता है तो इसके आसपास का ढूंढ लो वर्ग, जो इसके पास पड़ता हो भाई, कोई इससे कम, ठीक है, बड़ा नहीं कम। तो बताइए 10 से कम कौन सा? 9 आता है। 9 किसका वर्ग होता है? 3 का होता है। तो भाई 3 ले लो ना, कितना आसान है। तो 3 तिया 9, समझ गए इतनी बात को? वो 3 का पहाड़ा 3 बार, क्योंकि जो भैया जिसका वर्ग लोगे उसकी उतनी ही बार गुणा करने, वर्ग से उसी नंबर की सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ती है, तभी यह भाग विधि से निकलता है तुम्हारा वर्गमूल, ऐसे नहीं निकलता है। भाग की तरह मत समझना इसको कि भैया ऐसे कर दिया, इस तरीके से मत कर देना कि भाई 2 पंजे 10 हाथ हो गया, भाई 2 पंजे 10 आ गया, तो आपका बिल्कुल ही सवाल आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें इसका वर्ग लेना पड़ता है। वर्गमूल निकालने के लिए वर्ग लेना पड़ेगा भाग विधि में। तो 3 तिया 9 हुआ मेरा, और वही देखिए अब इस 3 को दोबारा यहाँ लिखिए और दोनों को जोड़िए तो आ गया 6, और 10 में से 9 घटाइए 1 बच गया, और 24 को पूरा जोड़ा है तो नीचे उतार लीजिएगा। 124 मेरा यहाँ पे बच गया। अब क्या करूँगा, अब मुझे यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लेना है, ठीक है, कोई ऐसा नंबर मुझे यहाँ पर लेना है जिसकी मैं गुणा करूँगा उसी वर्ग से नहीं, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। 2 की गुणा, अब देखिए 2 की गुणा जो होगी पूरे 62 से होगी, ना कि 2 से, क्योंकि 6 भी यहाँ पहले से मौजूद है और 2 और अगले आ गए तो 62 हो गया। तो 62 की मल्टीप्लाई पूरी 2 से करना पड़ेगी मुझे। तो 2 2 जा 4, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 6 12। ये देखिए ये कट गया मेरा, पूरा इसका 0 आ गया, ठीक है। तो कितने का हुआ भाई जी? 32 का हो गया वर्गमूल, ठीक है। समझ गए होगे आप इसको भी। तो मैंने आपको भाग विधि से और गुणनखंड विधि दोनों से आपको वर्गमूल निकालना सिखा दिया। चलिए एक सवाल, इसी सवाल को कर लेता हूँ मैं घनमूल से गुणनखंड विधि से निकालने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बड़ा ही आसान है, घनमूल ही बड़ा ही आसान है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर घनमूल देखिए, जब भी आप घनमूल निकालोगे ना, गुणनखंड विधि, कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। जब घनमूल निकालोगे तो यहाँ पे आपको 3 लगा हुआ मिलेगा। जब भी घनमूल के लिए कहा तो 3 लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि घनमूल का मतलब 3 घात होती है, ठीक है। अब देखिए, तो इसको मैं करूँगा 1024। अभी आपने काटा था, हमने काटा था ना, अभी 2 से काट गया था पूरा, फिर से काट लो इसको ना, क्या दिक्कत आ रही? 2 से 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, लास्ट में 2 आ रहा है। मैंने ये बताया कि अगर ये 5 डिजिट 5 अंक अगर किसी के भी नंबर के इकाई अंक के स्थान पर, इकाई अंक बोलो लास्ट वाला, तो ये वो नंबर 2 से कट जाएगा पूरा। तो 2 दूनी 4, 2 बचा 1, 2 पंजे 10, बचा फिर 1 12, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, भी कट गया ये भी लो। अब 2 6 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ये लीजिए, ये भी मेरा पूरा कट गया। अब आपको क्या करना है? आपको निकालना भाई घनमूल। तो भाई घनमूल ये किसी का बन रहा है क्या, वो देख लेते हैं। अगर बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बनना कोई बात नहीं। देखिए, तो 3 के जोड़ा बना, किसके, मैंने बोला घनमूल जो है 3 के जोड़े बना करता है। तो 1 जोड़ा बन गया जी, 2 3। अब भाई 1 अकेला रह गया, यानी कि 1024 जो है वो किसी का भी मेरा घनमूल नहीं होता है। चलिए फिर भी इसको हम करते हैं कि मैंने आपको बताया है जब, तो यहाँ पे 2 निकल गया मेरा, एक बार यहाँ भी 2 निकला और यहाँ भी मेरा 2 निकला, और ये बेचारा इकलौता बच गया, ठीक है, इसको छोड़ा भी। तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आया मेरे यहाँ पे? 8 आ रहा है। लेकिन ये बच रहा है कितना मेरे यहाँ पे? 2। तो यानी कि ये किसी का भी वर्गमूल नहीं है। जब ऐसे शेष नंबर बच जाए ना, तो आप उसकी पहचान कर सकते हो कि वो वर्गमूल किसी का भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जोड़े पूरे बनने चाहिए थे, ठीक है, तभी ये घनमूल मेरा बनता। क्लियर? आप समझ गए, यानी कि ये घनमूल किसी का भी नहीं है। 1024 किसका? 32 का वर्गमूल है, ना कि घनमूल किसी का, ठीक है। समझ गए आप, ठीक है। तो आई होप कि हमारी आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।